कुछ और पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं यूनिट 43। इसके जो पहले वाला जो वीडियो है उसमें 42 यूनिट फिनिश हो गया था। नेक्स्ट है आपका 43। देखिए पैसिव 2, स्टडी द फॉलोइंग एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स। नीचे कुछ एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म दी गई है, उसको पहले समझते हैं। इन्फिनेटिव यानी ये एक्टिव स्ट्रक्चर है आपका, और इधर ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। ठीक उसके नीचे आपका पैसिव है, उसका ये स्ट्रक्चर हुआ है, और इधर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। देखिए अगर एक्टिव में आपका ये फर्स्ट जो आपकी फॉर्म है आपकी, देखिए उससे अगर कोई सेंटेंस बनता है, somebody will clean this room later, कोई इस रूम को बाद में क्लीन कर देगा। यहाँ एक्टिव है आपका, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, डूअर से, विल आ गया आपका, और मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है आपका। पैसिव में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगेगी, क्योंकि विल तो सभी सिंगुलर हो या प्लूरल तो सभी के साथ विल का यूज़ होता है। और फिर ये पैसिव स्ट्रक्चर यानी पैसिव वर्ब का यूज़ होगा। पास्ट पार्टिसिपल तो पैसिव में आनी है। अब देखिए फ्यूचर है आपका, तो फ्यूचर विल का विल हो जाएगा और बी लगकर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी, पैसिव फॉर्म कह लीजिए। अब पैसिव ये स्ट्रक्चर है, बी आपका होगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी वर्ब की, तो ये स्ट्रक्चर है आपका। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द सिचुएशन इज सीरियस, स्थिति बहुत ही यानी स्थिति सीरियस है, नाजुक है। समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट इज़ टू लेट, ज़्यादा देर होने से पहले कुछ ना कुछ इसके लिए करना होगा, यानी ज़्यादा देर होने से पहले कुछ इसके लिए किया जाना चाहिए, स्थिति के बारे में कुछ, या उसका स्थिति का कुछ किया जाना चाहिए। समथिंग मस्ट बी डन, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, यानी समथिंग मस्ट बी डन, तो ये पैसिव में है, यानी कोई करेगा नहीं, कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ करे उस सिचुएशन को डील करने के लिए। तो मस्ट है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद बी आ गया आपका, और ये पैसिव फॉर्म यानी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज है। नेक्स्ट देखिए, अ मिस्ट्री इज समथिंग दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड, यानी कोई रहस्यमय चीज, यानी रहस्य एक ऐसी चीज होती है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब दैट, ये दैट जो है वो मिस्ट्रीज है, यानी समथिंग, मिस्ट्री इज समथिंग कांट बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बी है आपका, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है। द म्यूजिक वॉज वेरी लाउड, म्यूजिक था वो बहुत ही ज़्यादा तेज था, एंड कुड बी हर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग वे अवे, और काफ़ी दूरी से उसे सुना जा सकता था। अब कुड बी सब्जेक्ट आपका एक ही है, ये म्यूजिक, तो द म्यूजिक कुड बी हर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग वे अवे, काफ़ी दूरी से उसको सुना जा सकता था, यानी कोई व्यक्ति उसे सुन सकता था काफ़ी दूरी से। ये पैसिव में है, इसीलिए म्यूजिक सब्जेक्ट की पोजीशन पर है। नेक्स्ट देखिए, अ न्यू सुपरमार्केट इज गोइंग टू बी बिल्ट नेक्स्ट ईयर, नया सुपरमार्केट नेक्स्ट ईयर बनाया जाएगा, यानी उसका कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्टेड किया जाएगा। तो अ न्यू सुपरमार्केट ये पैसिव आपका, गोइंग टू ये आपकी फॉर्म हो गई। अब टू इन्फिनेटिव के बाद टू का ये टू बी बिल्ट हो जाएगा, पैसिव हो गया आपका। अगर टू के बाद हमें पैसिव फॉर्म यूज़ करनी है तो बी का यूज़ हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी पैसिव फॉर्म, या ये कह लीजिए थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। नेक्स्ट आपका गो अवे, प्लीज़ गो अवे, कृपया यहाँ से चली जाइए।
आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। तो आई वॉन्ट इसके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ है, टू लगकर वर्ब आनी है, तो पैसिव फॉर्म आएगी आपकी, टू के बाद बी का यूज़ होगा और वही पैसिव फॉर्म का यूज़ होगा जैसे ऊपर हुआ है, सेम। क्लियर है? नेक्स्ट, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट टेंस देख लीजिए, ये एक्टिव है, इसमें हैव और हैज़ का यूज़ होगा और एक्टिव है ये आपका, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी हैव के साथ। इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, somebody should have cleaned the room, किसी को ये रूम साफ कर देना चाहिए था, यानी अब तक ये रूम साफ हो जाना चाहिए था या किसी को इसे साफ कर देना चाहिए था, यानी साफ नहीं है। पैसिव देखिए, पैसिव में क्या होगा, हैव का हैव, हेल्पिंग वर्ब वो यूज हो जाएगी। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो ये हो गया, पैसिव फॉर्म ये हो गया, अब बीन और आ जाएगी आपकी, क्योंकि हैव हैज के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गया, ये पैसिव फॉर्म तो यूज होनी है मीन वर्ब का। पैसिव देखिए फिर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, अगर आपका पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑफिशियली आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गई, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पर रख देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल का यूज होगा। अब या शुड सिंगुलर प्लूरल दोनों की यूज होता है, तो शुड तो कोई प्रॉब्लम नहीं यूज करने में। द रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड, ये रूम साफ हो जाना चाहिए था, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई शुड हैव रिसीव द लेटर बाय नाउ, अब तक तो मुझे वो लेटर रिसीव हो जाना चाहिए था, भाई अभी तक नहीं हुआ है, तो हो सकता है इट माइट हैव बीन सेंड टू द रॉन्ग एड्रेस, शायद इसको गलत एड्रेस पर सेंड कर दिया होगा। अब हो सकता है, तो देखिए परफेक्ट में ये पॉसिबिलिटी परफेक्ट में यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट में उसका पैसिव है ये, तो अगर ये एक्टिव में होता तो माइट हैव और सेंट हो जाता, लेकिन एक्चुअल में ये पैसिव है तो बीन का यूज हुआ मेन वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के ठीक पहले बीन का यूज, और जो भी टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, अब यहाँ जो इट है वो लेटर है आपका, यानी अब तक इसको हाँ हो सकता है कि इसको गलत एड्रेस पर सेंड कर दिया हो गया, किसको, लेटर को। नेक्स्ट देखिए, इफ यू हैड लॉक द कार, यदि आप कार को लॉक कर देते, पास्ट में है ये आपका कंडीशनल क्लॉज है, अगर आप कार को लॉक कर देते, इट वुडंट हैव बीन स्टोलन, तो शायद ये चोरी नहीं होती, तो ये चोरी नहीं होती, यदि आप लॉक कर देते कार को तो ये चोरी नहीं होती। तो देखिए इधर इट वुडंट हैव बीन स्टोलन, अब इधर आपका पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो इधर आपका वुड आएगा और उसके बाद हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी, लेकिन ये पैसिव में एक्चुअल में तो बीन आपका मेन वर्ब से पहले आ जाएगा और हैव तो हैव वहाँ यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, देयर वर सम प्रॉब्लम्स एट फर्स्ट, पहले कुछ समस्याएं थी बट अब फिर ये सॉल्व होती हुई नजर आई, तो अब सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, देखिए दे सीम टू हैव बीन सॉल्व्ड। अब टू के बाद वही, अगर टू के बाद परफेक्ट हमें पैसिव यूज करना है परफेक्ट का, टू इन्फिनेटिव के बाद तो हैव यूज करना, टू हैव, और बीन उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगा। और अगर टू के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करनी है तो उसका पैसिव यूज करना है, तो बी रखने के बाद आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करें, और अगर टू इन्फिनेटिव के बाद अगर पैसिव फॉर्म यूज करनी है तो हैव का यूज करें, हैव के बाद आप बीन यूज करें, उसके बाद थर्ड फॉर्म जिसे पैसिव फॉर्म कहते हैं। सी सेक्शन देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट ये एक्टिव फॉर्म है आपका, हैव और हैज यूज होगा और उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है एक्टिव का, द रूम लुक्स नाइस, रूम तो बिल्कुल अच्छा दिखता है, यानी अच्छा दिख रहा है या दिखता है एक ही बात है,
रूम अच्छा दिख रहा है, somebody has cleaned it, यानी कोई व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति ने इसे साफ कर दिया है, तभी अभी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि साफ हो चुका है या किसी व्यक्ति ने इसे साफ कर दिया है तो अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। पैसिव देखिए, हैव और हैज होगा, बीन यूज हो जाएगा इसमें पैसिव में, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा। अब ये एग्जांपल है, द रूम लुक्स नाइस, रूम जो है साफ दिखता है या अच्छा दिख रहा है। अब इट जो है आपका, यानी रूम के लिए यूज किया गया है, ये रूम के लिए, यानी ये जो है इसे साफ कर दिया गया है, तो इट हैज बीन क्लीन्ड, यानी इसको साफ कर दिया गया है। अब किसी ने किया होगा, लेकिन ये पैसिव है, हमें डूअर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इन्होंने पैसिव का यूज किया है, तो इट हैज बीन क्लीन्ड। हैव और हैज आपका परफेक्ट का फॉर्म है, तो हैव और हैज हो गया आपका, बीन हो गया, और ये थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज है। अदर एग्जांपल देखिए, हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना, द ट्रिप हैज बीन कैंसल्ड, कि ट्रिप को जो है कैंसिल कर दिया गया, यानी किसी ने इसे कैंसिल कर दिया, यानी ये ट्रिप कैंसिल हो गई है। अब किसी ने किया होगा, लेकिन हमें नहीं पता किसी ने किया कि किसने किया, हमें नहीं पता, लेकिन कैंसिल हो गई है ट्रिप, तो द ट्रिप हैज़ बीन कैंसल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है आपका ये। नेक्स्ट देखिए, हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग, क्या आपको कभी कुत्ते ने काटा है? तो अब कुत्ते से तो पूछेंगे नहीं कि क्या आपने किसी को काटा है, तो व्यक्ति से ही पूछेंगे जिसको काटा गया है, क्या आपको कभी किसी कुत्ते ने काटा है? तो हैव यू एवर बीन बिटन बाय डॉग, तो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या यूज हो गया, हैव पहले यूज हो गया आपका। जैसे इन्होंने अगर क्वेश्चन में दिया है यस नो क्वेश्चन है, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो गया सब्जेक्ट से पहले, एवर यूज हो गया, बीन यूज लगा दिया, एवर मतलब कभी भी, अब तक हम बात जो कर रहे हैं, कभी भी आप जब से जन्मे हैं उस शुरुआत से लेकर अब तक जब हम बात कर रहे हैं, उस समय तक की इंफॉर्मेशन पूछने के लिए एवर का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग, क्या आपको कभी कुत्ते ने काटा है? तो आर यू गोइंग टू द पार्टी, क्या पार्टी में जा रहे हैं? वो बोलता है नहीं, आई हैवंट बीन इनवाइटेड, यानी मुझे इनवाइट अभी नहीं किया गया है, तो ठीक है भाई, ने इनवाइट नहीं किया गया। तो ये इनवाइट मतलब किसी ने या जिनके यहाँ पार्टी है उन लोगों ने उन्हें इनवाइट नहीं किया अभी तक मुझे। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होगा और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी, तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। द रूम लुक्ड नाइस, रूम अच्छा दिख रहा था, somebody had cleaned it, यानी किसी ने इसे साफ कर दिया था, तो साफ कर दिया था तभी वो अच्छा दिख रहा था, यानी जब दिख रहा था उसके पहले किसी ने उसे साफ कर दिया था, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। पैसिव इसका होगा हैड, तो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा ही, बीन और आ जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो पास्ट परफेक्ट में यूज होती है तो पैसिव में भी यूज होगी, तो यहाँ आप बीन का यूज करें हैड के बाद और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, द रूम लुक नाइस, रूम अच्छा दिख रहा था, साफ दिख रहा था, इट हैड बीन क्लीन्ड, यानी इसको साफ कर दिया गया था, तो किसी ने इसको साफ किया गया था, यानी ये रूम साफ हो गया था तभी अच्छा दिख रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वेजिटेबल्स डिड नॉट टेस्ट गुड, उन सब्जियों का स्वाद जो है अच्छा नहीं था, दे हैड बीन कुक्ड टू लॉन्ग, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा देर तक कुक किया गया था, जल गई होंगी भाई, या देर तक कुक करने से उनका टेस्ट चला गया होगा, तो दे हैड बीन कुक्ड टू लॉन्ग। अब यह दे मीन्स है वेजिटेबल्स, जो आपका सब्जेक्ट के पोजीशन पर आया है ये, तो दे हैड बीन कुक्ड टू लॉन्ग, यानी उनका जब मैंने खाई थी उस समय स्वाद अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि जब खाई थी उसके पहले कुक की गई थी वो, तो ज़्यादा देर तक
उन्हें जो है कुक किया गया था, तो हैड बीन कुक्ड हो जाएगा। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब बी आ गया आपका, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये पैसिव फॉर्म हो गया आपका, और दे आपका यहाँ वेजिटेबल्स है। नेक्स्ट देखिए, द कार वॉज 3 years ओल्ड, वो जो कार थी वो 3 साल पुरानी थी। जब मैंने वो कार देखी तो 3 साल पुरानी थी, क्योंकि पास्ट में। द कार वॉज 3 years ओल्ड बट हैडंट बीन यूज्ड फॉर मच, वेरी मच, लेकिन उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था। यानी जब मैंने देखा वो कार बहुत पुरानी थी, वहाँ मैं गया देखा भाई कार बहुत पुरानी, यानी 3 साल पुरानी थी, लेकिन जब मैं देखने गया उसके पहले उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था। यानी 3 साल पुरानी हो गई थी उस समय तक, लेकिन उसके पहले उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था। यानी किसी व्यक्ति ने या किसी भी लोग ने उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था, बेशक वो 3 साल पुरानी थी। बट हैडंट बीन यूज्ड वेरी मच, ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था उसको, तो ठीक है, हैड आ गया आपका पास्ट परफेक्ट में, और बीन हो गया आपका, और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई। और ये कार के लिए यूज़ है आपका यहाँ पर, द कार हैडंट बीन यूज्ड वेरी मच। क्लियर है? आगे देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव है, इज़ार एम आएगा आपका, फिर वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। तो एग्जांपल दिया है, समबडी इज क्लीनिंग द रूम, कोई रूम साफ कर रहा है इस समय, यानी अभी कोई रूम साफ कर रहा है। पैसिव में देखिए, इज़ार एम का यूज़ हो जाएगा, उसके बाद बीइंग हो जाएगा, यानी ये कॉन्टिन्यूस शो करेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल या पैसिव फॉर्म तो आ गई मेन वर्ब की। मेन वर्ब की जो भी है पैसिव में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही यूज़ होना है, और वो भी वो वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए। पैसिव हो गया, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जिस रूम को साफ किया जा रहा है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गया, ठीक है, द रूम, उसके अकॉर्डिंग आपका इज लगा दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो सब्जेक्ट की पोजीशन पर है ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अब यहाँ पर दे होता है, यहाँ पर बाई चांस मान लेते हैं यहाँ दे होता, और यहाँ पर फिर आर होता आपका, तो दे आर क्लीनिंग द रूम एट द मोमेंट, तो यहाँ आपका इज होता, क्योंकि ये जो वर्ब है वो एक्टिव के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुई है, दे के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर है ना। तो जब ये पैसिव में जाएगा तो ध्यान रखना आर मत यूज कर देना, क्योंकि फिर आपका हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हो गया, क्योंकि अब ये यहाँ सब्जेक्ट है आपका। तो द रूम इज बीइंग क्लीन्ड एट द मोमेंट, रूम जो अभी साफ हो रहा है, यानी कोई व्यक्ति उसे साफ कर रहा है, हमें डूअर, हमें कोई लेना देना नहीं है कौन साफ कर रहा है, लेकिन साफ हो रहा है, बस हमें इसमें इंटरेस्ट है हमें। देयर इज समबडी वॉकिंग बिहाइंड अस, कोई हमारा पीछा कर रहा है, यानी हमारे कोई पीछे आ रहा है। तो इसका मीन है कि देयर इज समबडी वॉकिंग बिहाइंड अस, हमारा कोई पीछा कर रहा है। आई थिंक वी आर बीइंग फॉलोड, अब मेरे हिसाब से हम लोगों का पीछा किया जा रहा है। तो कॉन्टिन्यूस में आई थिंक वी आर बीइंग फॉलोड, मुझे लगता है कि हम लोगों का पीछा किया जा रहा है, तो यहाँ ये मीन है इसका, ठीक है। वी आप हो गया आपका। अब यहाँ वी, समबडी यहाँ पर डूअर है जो पीछा कर रहा है, और हमारा पीछा किया जा रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लेकिन इस पैसिव का ही सब्जेक्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग आर का यूज़ कर दिया कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अकॉर्डिंग, और बीइंग यूज़ कर दिया, उसके बाद पैसिव फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ कर दिया, ठीक है। अब इन शॉप, दुकान के अंदर की बात है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नो थैंक्स, आई एम बीइंग सर्व्ड, नहीं मुझे सर्व्ड किया जा रहा है, यानी मेरी कोई मदद कर रहा है। तो आई एम बीइंग सर्व्ड का मतलब मेरी मदद की जा रही है, या जो भी है मुझे सर्व किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्टिव, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ब का यूज़ होगा, फिर वर्ब में आईएनजी लग जाएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। एग्जाम्पल देखिए एक्टिव का, समबडी वॉज क्लीनिंग द रूम व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं
पहुंचा तो कोई रूम साफ कर रहा था उस समय। तो देखिए जैसे आप यहाँ पहुंचे उस समय कुछ चल रहा था, तो भाई रूम साफ हो रहा था उस समय। पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पैसिव देखिए, इसका पैसिव फॉर्म होगा वॉज वर का यूज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग, फिर बीइंग यूज हो जाएगा कॉन्टिन्यूस, और पैसिव है तो पैसिव फॉर्म वर्ब की मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगा। अब इसका पैसिव देखिए, अब जो रूम था वो यहाँ सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया। द रूम वॉज बीइंग, पास्ट है आपका, ठीक है, ये हो गया। अब बीइंग लगा दिया पैसिव में आईएनजी, ठीक है। पैसिव फॉर्म यूज हो गया आपका, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी, यानी इसका कॉन्टिन्यूस और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इधर आ जाएगा, क्लीन्ड, व्हेन आई अराइव्ड। तो ये कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए यूज होती है, और ये किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है उसके लिए यूज होगा ये, और ये टाइम को शो करेगा, ये कॉन्टिन्यूटी को, ये टाइम को, और ये जो है पैसिव यानी किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है उसको शो करेगा। देयर वॉज समबडी वॉकिंग बिहाइंड अस, कोई हमारा पीछा कर रहा था। आई थिंक वी वर बीइंग फॉलोड, मेरे हिसाब से हमारा पीछा किया जा रहा था। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट। अब एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ एक्सरसाइज इसका नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया, नेक्स्ट क्लास है आपकी इसमें, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। अगर जिसको एक्सरसाइज नहीं करनी है तो वो यहाँ तक देखे, अगर उसको एक्सरसाइज प्रैक्टिस भी करनी है तो दूसरे वीडियो में प्रैक्टिस को देख ले। ओके, प्लीज़ like the video and subscribe the channel. Thank you all of you.